जय हिंद साथियों। अमेरिका, सीआईए और भारत, जी हां, बहुत जरूरी है चर्चा इस पे। और बहुत जरूरी है भारत को लेकर के अमेरिका और सीआईए की हकीकत जानने की, क्योंकि आज भी हमारे देश में ऐसे ब्राउन साहब मौजूद हैं जो ये समझने को तैयार नहीं है कि चीन और पाकिस्तान से बड़ी दुश्मनी हमारे साथ अमेरिका करता है। चीन से तो हमें मालूम है कि हमारी दुश्मनी क्यों है भाई। उसने हमारी जमीनें कब्जा रखी है। हमारे यहां वो विद्रोह करवाता था नॉर्थ ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान की मदद करता है। पाकिस्तान से भी हम जानते हैं हमारी दुश्मनी क्यों है। कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद है, जिहाद है, हिंदू विरोध है। लेकिन अमेरिका, भारत ने अमेरिका का क्या बिगाड़ा था? जरा मुझे कोई ये समझाए। अमेरिका ने भारत के अंदर विशेष तौर से सक्रिय होना शुरू किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। 1943-44 में जब बर्मा के फ्रंट के ऊपर अंग्रेजी फौजों को पिट के पीछे भागना पड़ा था आजाद हिंद फौज और जापानियों से, तब अंग्रेज भारत के अंदर अमेरिकी सिपाहियों को लाए थे, रेजिमेंट्स को लाए थे और अमेरिकी वायुसेना को लाए थे, जो कि लगातार वहां पे आजाद हिंद फौज और जापानियों के विरुद्ध लड़ी। और सुभाष चंद्र बोस और आईएनए पे तो अमेरिकी तब से नजर रख रहे थे जब से बोस जर्मनी और फिर जर्मनी से जापान गए। लगातार सीआईए के जो रिकॉर्ड मैंने देखे हैं अभी, उनके ऑनलाइन आर्काइव्स के ऊपर भरे पड़े हैं उनसे। और इन सैनिकों ने क्या किया था अमेरिकियों ने? कई ऐसे अब केसेस सामने आए हैं जब ये भारत के गांवों में जबरन घुस जाते थे, वहां जाके स्त्रियों को मांगते थे, गांव वालों को प्रताड़ित करते थे, उठा के ले जाते थे। खुद अंग्रेजों की फाइलों में ये रिकॉर्ड मौजूद है। ये कोई आश्चर्य नहीं है कि नवंबर 1945 में और फरवरी 1946 में कलकत्ता के अंदर जो अमेरिकी सेना पे हमले हुए थे, जो इनके वाहनों पे हमले हुए थे, वो ऐसे ही हो गए थे। दूसरी बात यहां एक ध्यान ये रखिए कि अमेरिका भी पाकिस्तान की डिमांड का समर्थक था अंग्रेजों के साथ साथ। और जो आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि कैसे इसके पाकिस्तान से क्या संबंध रहे और कैसे कैसे इसने हमें लगातार जख्म दिए। और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय इनको यह भी डर था, एक अमेरिकी सीआईए की ही रिपोर्ट है इनके आर्काइव्स में कि इनका जो इंटेलिजेंस का डायरेक्टर था वो मुंबई के अंदर जो ब्रिटिश इंडियन इंटेलिजेंस थी उसके डायरेक्टर से मिला, और ब्रिटिश इंडियन इंटेलिजेंस के डायरेक्टर ने इनको बता दिया था अमेरिकियों को कि बोस जिंदा है और बोस अगर वापस आ गए तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। और इन्हीं के एक कॉरेस्पॉन्डेंट था, कोई लुई फिशर क्या नाम था, जिसको वो चिट्ठी लिखी थी महात्मा गांधी की पीए ने, वो नौरोजी की पोती ने, कि अगर बोस वापस आ गया तो गांधी नेहरू उसको रोक नहीं पाएंगे। और तब जब भारत का विभाजन होता है उस समय
जो जियो पॉलिटिक्स उस समय की है, क्योंकि हम पार्टीशन को केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं, लेकिन जो और उस समय की विश्व की राजनीति है और भौगोलिक स्थानों की महत्ता है, जरा उस दृष्टि से देख के समझिए क्यों अंग्रेज चाहते थे कि कश्मीर और ट्रेवनकोर ये दोनों भारत से अलग स्वतंत्र देश रहे। क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड मिलकर कश्मीर के माध्यम से चीन और सेंट्रल एशिया पे नजर रखना चाहते थे और ट्रेवनकोर के माध्यम से हिंद महासागर के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना चाहते थे। क्यों भारत के अंदर 5 पाकिस्तान खड़ी करने की बात हुई थी? जी हां, 5। वो पूर्वी बंगाल और इधर पंजाब और इसको तो बना ही दिया था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, अजमेर। अजमेर तो 1956 में जाके मिला ना भारत, और हैदराबाद आजाद रहना चाहता था या पाकिस्तान में मिलना चाहता था, वही जूनागढ़ चाहता था, वही पहले भोपाल चाहता था। अरे भोपाल के नवाब ने तो उस समय यह तक कहा था कि एक डोमिनियन हिंदुस्तान का बना दो, एक पाकिस्तान का बना दो, एक तीसरा डोमिनियन सारे जो हमारे विदेशी राज्य थे उनको मिला करके बना दो। और पूरी अमेरिकी सहमति के साथ इंग्लैंड ने भारत को केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में नहीं बांटा था, बल्कि 566 टुकड़े किए थे भारत के। हर देशी रियासत को, जो रियासतें थी ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स, उनको आजाद देश घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड ये अच्छी तरह जानते थे कि भारत यदि एक रहा तो जो भारत के स्रोत हैं, जो भारत की जनशक्ति है, उससे अगर भारत उभर करके आ गया तो इनकी अर्थव्यवस्थाओं को ही परेशानी होगी जो आज हो रही है। और इन सबको लेकर के आप सन 47 से अमेरिका का रोल देख लें, CIA का रोल देख लें पाकिस्तान के साथ, कैसे इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंदर हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लगातार हर बार, चाहे 1965 रहा हो, चाहे 1971 रहा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा रहा हो, कुछ भी रहा हो, हमेशा अमेरिका वहां पे इनके साथ रहा, क्योंकि पाकिस्तान को ही अपनी उंगली पे खिला सकते थे और खिला रहे हैं और खिलाएंगे। चीन पे नजर रखना और चीन को लेके भारत में बेस बनाना इनकी पूरी तमन्ना थी। और वास्तव में तो कुछ ऐसा हुआ भी। जब नेहरू ने 1962 के बाद में उड़ीसा में 4 बटिया में CIA को एक गुप्त स्थान दे दिया था, एक ऐसा बेस दे दिया था जहां से वो अपने U-2 जो उनके वो जासूसी वाले हवाई जहाज थे छोटे, उनको उड़ाया करते थे चीन के विरुद्ध। और यही नहीं, नंदा देवी का भी आप जानते हैं कि आज भी नंदा देवी कोई चढ़ के नहीं जा सकता, क्योंकि CIA की टीम वहां गई थी और वहां पे वो यूरेनियम का वो कुछ छोड़ आई, रेडियो एक्टिव, जिसकी वजह से आज भी उस क्षेत्र के अंदर कोई नहीं जा सकता। लगातार इन्होंने पाकिस्तान को शस्त्र दिए। आपको याद होगा 65 के युद्ध में वो सैबर जेट, वो स्टार फाइटर अमेरिकी हवाई जहाज थे। वो पैटर्न टैंक मत भूलिए, वो अलग बात है कि हमने उनका कब्रिस्तान बना दिया था हमारी सेनाओं ने। और अब फिर F-16 आपके सामने है, पाकिस्तान को दिए हुए हैं हमारे विरुद्ध। आपको मालूम है
सन 71 के अंदर इन्होंने वो 7th फ्लीट को चला दिया था निक्सन ने वहां से, ईस्ट पाकिस्तान को बचाने के लिए जो बांग्लादेश बना। डर तो कुछ नहीं पाया हमारा। लेकिन इस पूरे दौर के अंदर CIA ने अपने, जैसे वो ऑक्टोपस फैलाती है ना अपने हाथ, वो टेंटेकल्स ये भारत में फैलाते चले गए और कई हथकंडे अपनाए इन्होंने, शिक्षा के भी, सांस्कृतिक भी। कुछ लोग बड़ा ही चिल्लाते हैं कि देखिए अमेरिका की मदद से IIT खोली गई। अरे भाई खोली गई, लेकिन जरा उन सालों के आंकड़े भी उठा के देख लो कि जो IIT में इंजीनियरिंग करके निकलते थे वो कहां जाते थे और कहां नौकरियां करते थे। अमेरिकियों में तो दिमाग है नहीं, डॉलर है सिर्फ, दिमाग खरीदना जानते हैं। और उनको ये मालूम है कि भारतीय दिमाग क्या है। ये जो ट्रंप आज भी बात करता है ना कि वो H1 वीसा बंद कर देगा, ये कर देगा, ग्रीन कार्ड बंद कर देगा। मैंने तो कहा था, अरे मिस्टर ट्रंप, तू सारे हिंदुस्तानियों को बाहर क्यों नहीं निकाल देता अमेरिका से? हिम्मत है? 30% तेरा नासा खाली हो जाएगा, तेरा मेडिकल सिस्टम बैठ जाएगा, डॉक्टर और नर्स नहीं रहेंगी, तेरी सिलिकॉन वैली डूब जाएगी, तेरा IT का पूरा इंडस्ट्री डूब जाएगी, तेरे अस्पताल डूब जाएंगे और तेरे विश्वविद्यालय डूब जाएंगे। और बाकी तो छुड़ी और जो भी है। किसको धमकाता है भाई तू? पाकिस्तान के साथ जो इनका गठबंधन है, लोग बड़े हैरान हुए कि साहब वो मुनीर को, आसिम मुनीर को बुला के उसने वहां पे वो लंच खिलाई ट्रंप ने, अब उसे मध्यस्थ बना दिया बातचीत करने के लिए ईरान के साथ। अरे भाई क्यों नहीं बनाएगा? याद करिए कि जब सोवियत यूनियन आया था अफगानिस्तान के अंदर, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से मिलकर क्या किया था? ये तालिबान अमेरिका और पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था। और उसी की वजह से जो इस्लामिस्ट आतंकवाद है दुनिया के अंदर, उसको बहुत बढ़ावा मिला था। जो पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बनी ना आतंकी बनाने की, उनकी ट्रेनिंग की, उनका आयात करने की, एक्सपोर्ट करने की, ये उसके बाद से ही शुरू होता। क्या अमेरिका को यह मालूम नहीं कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकी भेजता है, भारत में भेजता है? अगर वो तो मालूम ही है, तो फिर भी अमेरिका उसके साथ है। क्योंकि 1980 के दशक में जब ये सोवियत यूनियन आया वहां पे अफगानिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान ने अपने जो बेस थे कई, वो अमेरिका को दे दिए थे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एटम बम पाकिस्तान के नहीं है, ये अमेरिका के हैं जो उस समय के वहां पे रखे। और एक बात ध्यान रखिए, ये ISI और CIA इतने नजदीक है एक दूसरे के कि भारत के खिलाफ जो ISI करती है पाकिस्तान की, आपका ख्याल से क्या वो अमेरिका को मालूम नहीं है? वो भूल गए आप? वो मुंबई आतंकी हमले के बाद वो हेडली अमेरिकी था, और अभी भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ये यूक्रेनी और वो अमेरिकी पकड़ा गया है, क्या नाम, मैथ्यू एरन, क्या है ये? एक उनकी वो है, क्या नाम, वो पाथ ये इनकी जो सेक्रेटरी रही है, न्यूलैंड, पाथ न्यूलैंड, और जिसका काम ही महिला का यह है कि देशों में जा करके वहां पे सरकारें गिरवानी और हंगामा करवाना, अराजकता फैलवाना। वो कितनी बार भारत इन्होंने भेजी।
वो अमेरिकी सेंटर खोल दिए गए, वो लाइब्रेरी, अमेरिकन लाइब्रेरी कांग्रेस खोल दी गई, वो PL 480 का वो सब गेहूं वाला तमाशा लेके, वो जो लाल गेहूं इन्होंने भेजा था। और फोर्ड फाउंडेशन वो फेलोशिप देता है भारतीयों को, क्योंकि अमेरिका के स्वामी भक्त वो भारत में पैदा करना चाहता है। और वो एक अपने में ही क्लास है फोर्ड फाउंडेशन वाले, जैसे लुटियन है ना, ऐसे ही वो भी एक क्लास है अपने में। तो डालो इस तरीके से, फोर्ड फेलोशिप दे दो, अमेरिकन कल्चर सेंटर बना दो। आप भूल गए कि 1985 के अंदर राजीव गांधी के समय में उसके बहुत खास पीसी एलेक्जेंडर को इस्तीफा देना पड़ा था, तो जब बहुत बड़ा CIA का स्कैंडल पकड़ा गया था। हमारी एजेंसीज ने हमेशा अच्छा काम किया, वो भी CIA वाले पकड़े गए थे। पूरे खालिस्तान मूवमेंट को इनकी सपोर्ट थी CIA वालों की, तभी वो पन्नू अन्नू साहब अमेरिका में ही बैठे हैं आज तक जाके। क्यों नहीं एक्शन लेता भाई तू उनके खिलाफ? अगर तू आतंकवाद के खिलाफ है तो क्यों तूने उनको वहां पे अपने शेल्टर दे रखा है, जो वहां से भारत का पूरा विरोध चलाते हैं? और यही नहीं, आपने तो देखा होगा वो कनाडा से मिलकर जो दे दिया था कि वो कनाडा में इनका एक खालिस्तानी आतंकी मारा गया था कि इसको तो भारत की रौ ने मरवाया, तो वो भी एक अमेरिका की वो थी। भारत के पूंजीपति के खिलाफ अमेरिका में ही साजिश क्यों उठती है? देख लिया था आपने राहुल गांधी कैसा चिल्ला रहा था, वो हाइडेनबर्ग रिपोर्ट लेकर के अदानी के खिलाफ क्या निकला। लेकिन ये अपना काम करते रहे। अभी हाल ही में आप देख लीजिए, वो मैथ्यू एरन, मैंने जैसे बताया, पकड़ा गया है अमेरिकी यूक्रेनियों के साथ में, और ISI भी एक्टिव है वहां पे। क्या आप समझते हैं कि ISI और अमेरिकी CIA का इसमें तालमेल नहीं है? अरे अभी हाल ही में आपने देख लिया, वो नीदरलैंड के अंदर वो हेली वो भागी थी मोदी जी के पीछे सवाल पूछते हुए, और फिर चूक हो गई CIA से, क्योंकि CIA जो है ये भूल गई उसके उस पे से हटाना कि वो 2 साल तक CIA में भी पत्रकार रही थी, लेकिन किस अखबार में रही, कहां रही, ये नहीं पता। अरे भाई CIA की ट्रेनिंग ले रही थी वो, जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया। टूल किट बना करके देते हैं बार बार। और सैम पिट्रोदा है इनके कांग्रेस के एडवाइजर, अमेरिकी नेशनल है, वो वहां बैठे हुए। तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से बार बार जो ये अमेरिका भागता है राहुल गांधी, इसकी कॉन्फ्रेंस में वो सोरोस के आदमी भी आते हैं, कई खालिस्तानी भी पहुंच जाते हैं। और वो मतलब जो और है जिहादी व्यादी, वो तो मामूली बात है पूरे उसके। 2002 का ही देख लीजिए, उस CIA के एजेंट ने खुद लिखा है कैसे जिम खाने क्लब का इस्तेमाल करते थे वो CIA वाले अपना अड्डा बना के। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, वो एक साहब कह रहे थे, मैंने जब वीडियो बनाया कि साहब कोई भी क्लब किसी से भी एफिलिएशन ले सकता है, कोई भी आ सकता है। अरे भाई, एफिलिएशन जब तुमने अमेरिका के वो नेवी और मिलिट्री क्लब से कर रखा है, मिशनरी के उससे कर रखा है, तो कोई भी एफिलिएट मेंबर आपके अंदर आ सकता है। और आप समझते हैं कि जिमखाना क्लब के अंदर मेंबर के अलावा कोई जा नहीं सकता। तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, जो इनका पीछा भी कर रही है, वो अंदर जाके ये क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्या साठगांठ होती है, क्या षड्यंत्र करते हैं, वो नहीं पकड़ सकते, पीछा नहीं हो सकता वहां पर। लेकिन वो होता है। 2006 में भी UPA सरकार थी उस समय, वो नेशनल काउंसिल, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो सेक्रेटेरिएट है, उसमें भी CIA का जासूस पकड़ा गया था। इससे पहले 1980 में हमारे एक रॉ के चीफ होते थे, N नरसिंह नरिया सम्मान, उनको भी इन्होंने CIA वालों ने अपना एजेंट बनाने की कोशिश की थी। उनका बच्चा पढ़ रहा था वहां पे अमेरिका के अंदर, तो उसको वीजा का एक्सटेंड नहीं किया,
और उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि हमारी बात मानो, हमसे बातचीत करो तो हम तुम्हारे लड़के को वीजा दे देंगे। उसने नहीं दिया, लड़का वापस आ गया हिंदुस्तान। तारीफ करूंगा मैं उस रॉ के अफसर की। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास ऐसे भी अफसर रहे रॉ के, रविंदर सिंह जैसे, जो मई 2004 में फिर भाग गया था अमेरिका, जो सीआईए की पूरी रोल के ऊपर ला। इसी तरीके से एक और अफसर भी था, अशोक साठे, जो वो भी अमेरिका भाग गया पकड़े जाने के डर से। लेकिन ये मैं इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि कितनी पैठ है सीआईए की राजनीतिज्ञों के बीच में, अफसरशाही के बीच में। इंटेलिजेंस वाले तो पकड़े जाते हैं, लेकिन ये राजनीतिज्ञ और अफसरशाही वाले जो हैं, ये नहीं पकड़े जाते आसानी से। किसी को पकड़ भी लेंगे तो हंगामा हो जाएगा, कह देंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है भारत में, ये सब तमाशा शुरू हो जाएगा। 1993 में ग्रेगरी डॉगलस ने एक इंटरव्यू लिया था एक सीआईए एजेंट का, रॉबर्ट क्रॉली का, और उसने वो पर्दाफाश कर दिया था पूरा कि कैसे हमारे जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे होमी जहांगीर भाभा, उनकी हत्या करवाई गई थी उस हवाई जहाज को उड़वा के। यूरोप में इटली फ्रांस के बीच जो अल्प्स के बर्फीले पहाड़ हैं, वहां पे उस हवाई जहाज को उड़वा करके 1985 में ही एक चेन्नई में भी एक सीआईए केस सामने आया, जहां कुछ अफसरों को ये सीआईए वालों ने लिया था। 1992 में सीआईए चाहता था कि इनको भारत इजाजत दे दे कि जो बॉर्डर है चीन के साथ में, उसकी ये हवाई जहाज से फोटोग्राफी करेंगे उसकी जाके। भारत ने नहीं दी थी, और तब भी भारत को धमकाया गया था कि हम तुम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। और ट्रंप जो कर रहा है वो तो आपके सामने ही है। चाहे वो टैरिफ हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेके हो, या किसी भी दृष्टि से भारत को नीचे दिखाना हो। और देखिए, एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे ये है, जो मैंने शुरू में बात कही, कि एक चीन अपने पैरों पे उठ के खड़ा हो गया आर्थिक रूप से और सुरक्षा की दृष्टि से, तो उसने अमेरिका की ऐतेसी कर दी। तो अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत एक शक्ति के रूप में उठ करके खड़ा हो। लेकिन अब बात यह है कि दुनिया इतनी बदल चुकी है कि अमेरिका के चाहने या ना चाहने से नहीं कुछ होने वाला। भारत जिस रास्ते पे चल पड़ा है, भारत उस रास्ते में आगे बढ़ता जाएगा। और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि भारत के अंदर कमजोर सरकार बने। मुझे याद है एक ऑथर ने तो ये लिखा था कि भारत में जो पहले वित्त मंत्री अपॉइंट होते थे, वो वित्त मंत्री भी वो होते थे जिन्होंने आईएमएफ में सेवा कर रखी है या वर्ल्ड बैंक के अंदर काम किए हुए हैं। मनमोहन सिंह तो सीधे उदाहरण है उसके, जब पहले वित्त मंत्री बने। तो आईएमएफ वगैरह के कहने पे वित्त मंत्री बनता है, कौन उनको सूट करता है उसके ऊपर वित्त मंत्री बनता है। और ऐसे समय में रशिया जब भारत का दोस्त है और भारत की समृद्धि में साथ दे रहा है, तो निसंदेह अमेरिका को परेशानी तो होगी। आज भारत अब शस्त्रों का भी एक्सपोर्ट कर रहा है, ब्रह्मोस दुनिया खरीदने को मांग रही है। जरा सोचिए इसका असर किस पे पड़ता है? अमेरिकी फैक्ट्रियों पे। अब उनकी मिसाइल खरीदने की जगह फिलीपाइंस, ग्रीस, साइप्रस, मलेशिया, ये सब ब्रह्मोस खरीदने की बात कर रहे हैं, तो नुकसान कैसे? अरे वो तो छोड़िए, दवाई के क्षेत्र में भारत ने कोविड क्यों बना ली? यही सबसे बड़ा धक्का लग गया था अमेरिका को। वो तो अमेरिका की कंपनियों को बनाना चाहिए था, भारत ने कैसे बना लिया?
तो ये सब तमाशे जो चल रहे हैं ये कम होने वाले नहीं। आईएसआई और सीआईए की पूरी आपस में साठगांठ है भारत को कमजोर बनाने की, और यही कारण है कि लगातार जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो अपने प्रचार के लिए और उसके लिए अमेरिका में जो भारतीय पढ़ रहे हैं या जो अमेरिकी भारत के प्रवासी हैं उनके थ्रू भारत को इन्फ्लुएंस करना, ये अमेरिका का है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, केवल इंटेलिजेंस एजेंसियों पर ही नहीं भारत की, साथियों मुझे आप पे भी विश्वास है। आप यानी आप लोग, आप पार्टी नहीं, कि आप लोग कभी भी किसी भी दुनिया की शक्ति को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई और हो, कभी भी भारत को झुकाने में सक्षम नहीं होने देंगे। भारत भारत है, भारत रहेगा, और इन लोगों को इनके जवाब मिलते रहेंगे। ध्यान रखिए, अपनी आंखें खुली रखिए। सीआईए और अमेरिका भारत को कुछ देने वाले नहीं। इनके पास देने को है क्या? डॉलर। अभी देख लीजिए डॉलर का भी क्या हाल होगा। अभी बड़े खुश हैं लोग और सरकार की आलोचना करते हैं कि डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, लेकिन ये वो तूफान है जो आगे आने वाले से पहले संकेत दे रहा है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भारत अब क्या करने जा रहा है। तो सावधान रहे अमेरिका से, सीआईए से, और विशेष तौर से राजनीतिज्ञों के बीच और नौकरशाही के बीच बैठे हुए इनके एजेंटों से। जय हिंद।